हेलो बच्चों। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, मूत्र निर्माण क्रियाविधि। इसके बारे में आपने देखा होगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग 4 नंबर में या 6 नंबर में आता है। ठीक है, आज पढ़ लेते हैं मूत्र निर्माण या उत्सर्जन तंत्र का ही टॉपिक है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। और यह क्रिया 3 पदों में पूरी होती है। पहली है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा है पुनरावशोषण और तीसरा है त्रावण। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मूत्र निर्माण का पहला पद है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो भी रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें फिल्ट्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्दों के द्वारा, यानी किडनी के द्वारा इसमें फिल्ट्रेट किया जाता है, यानी फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ लेते हैं पुनरावशोषण। पुनरावशोषण मूत्र निर्माण का दूसरा पद है। और इसमें जो पहले स्टेप में बना है, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो प्रोसेस हुई है, उसका 99% भाग इसमें आके दोबारा से फिल्ट्रेट होता है और फिर से रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, यानी दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है। और केवल इसका 0.8% भाग ही आगे जाके मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, और इसी क्रिया को पुनरावशोषण कहते हैं। बात कर लेते हैं स्त्रावण की। स्त्रावण प्रोसेस में होता क्या है? देखो, स्त्रावण प्रोसेस में होता यह है कि जो यहाँ से 0.8% भाग निकला है, यहाँ से 0.8% भाग जो निकला है, इसमें से ध्यान सुनना, इसमें से जो मूत्र निर्माण जब होता है उसके दौरान कुछ मूत्र नलिकाओं द्वारा, ठीक है, देखो जब मूत्र निर्माण हो रहा है, जब ये मूत्र के रूप में बाहर निकल गया तो कुछ नलिकाएं हैं, जो मूत्र नलिकाएं हैं, वो क्या करेंगी कि इसी 0.8% भाग को इनके द्वारा क्या निकाल दिया जाता है? हाइड्रोजन पोटेशियम बाहर निकाल दिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है? हाइड्रोजन पोटेशियम बाहर निकाल दिया जाता है, तथा इसके साथ अमोनिया भी बाहर निकलता है। कहने का मतलब यह है कि स्त्रावण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पुनरावशोषण से निकला 0.8% भाग, जो कि मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, जो यहाँ पर मूत्र नलिका है उनके द्वारा पोटेशियम और हाइड्रोजन तथा अमोनिया बाहर निकाल दी जाती है, यानी स्त्रावण कर दी जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्त्रावण कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्त्रावण कहा जाता है। ठीक है, देखो ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और इतना ही लिखना होता है। बस अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इसमें होता क्या है। ठीक है, और भी अलग से जानकारी ले लेते हैं, जो कि 10th क्लास में इतना आपको एवरेज नहीं बताया जाता है। देखो, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी ये गुर्दे इसमें वर्क करते हैं। क्या करते हैं? किडनियां वर्क करती हैं। यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यदि एक स्वस्थ मनुष्य की देखें, तो कितनी होगी? एवरेज कितना होगा? मान लो अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की रेट 60 से कम है, कितना? 60 से कम, तो व्यक्ति को गुर्दे की बीमारी हो सकती है। और यदि 15 से कम है तो उसके गुर्दे खराब भी हो सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन गुर्दों के लिए। यदि इनकी रेट में या दर में कुछ कमी आती है तो हमारे गुर्दे के लिए यानी किडनियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आपने देखा होगा जब किडनियां इन्फेक्टेड होती हैं तो उनमें से जब टॉयलेट बाहर निकलता है तो वह थोड़ा येलो कलर का होता है। इससे पहचान यह है कि उसमें जो बिलिरुबिन है वो बाहर निकल रहा है, यानी कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि वो छान नहीं पा रही हैं,
और जिसकी वजह से होता क्या है, उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है और रेट घट जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट था, आपके लगभग 4 से 6 नंबर में आता है यूपी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ओके, थैंक यू।